नमस्कार, ड्यू ब्रिज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शाह आलम के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के कुफुंदू में आए हैं, जहाँ पे यूपी पब्लिक स्कूल का कक्षा 6 का छात्र आयान बिन लियाकत, जो कि अभी अभी कटक उड़ीसा से ताइक्वांडो में नेशनल में रजत पदक लेकर के आया है, जिसकी खुशी में आज यहाँ इसका अभिवादन हो रहा है। आइए सीधे चलते हैं इनके पास और बात करते हैं इनसे। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम आयान बिन लियाकत है। मैं क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ। अभी अभी आप जो खेल करके आए, कहाँ से खेल के आए आप? मैं उड़ीसा कटक से जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में खेल कर आया हूँ। क्या महसूस कर रहा है आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं रजत पदक लाया हुआ, मैं यहाँ पे सबके सामने खड़ा हूँ। अच्छा, जो आपके हम उम्र बच्चे हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? आप जिसमें आपको इच्छा है उसमें आप आगे जाइए और उसी में आप हार्ड वर्क करें। आप उसे छोड़े ना, उसी में आप जाएं और अपने स्कूल या अपने कोच का या अपने टीचर्स की बात सुने, आपको उसका फल मिलेगा। अच्छा, यहाँ तक आप नेशनल तक पहुँचे हुए हैं, इसमें किसका किसका सहयोग रहा है? इसका सबसे बड़ा शौक मेरे स्कूल का है। मेरे स्कूल में पिछले 3 साल से बिना फीस का यानी कि निःशुल्क फीस ताइक्वांडो ट्रेनिंग होता था, इसमें मैंने पार्ट लिया था। और उससे ज्यादा शौक मैं अपने कोच, जिनका नाम माधव सर है, उन्हें मैं दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे सब बताया और खेलने का तरीका भी समझाया। जी, मैं चाहूंगा माधव सर अगर हो यहाँ पे तो एक बार आए आप। जी माधव सर, आपने इस बच्चे को इस काबिल किया है कि ये बच्चा जो है कि नेशनल में आज रजत पदक लेकर के आया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी को मेरा प्रणाम। और स्पोर्ट्स में आना मतलब अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना होता है, अपनी जिंदगी का रिस्क होता है, क्योंकि अगर पूरा करियर आपका इसी पे डिपेंड हो जाता है। और उससे बड़ा सिस्टम होता है सपोर्ट सिस्टम, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम, समाज का सपोर्ट सिस्टम। तीसरा होता है हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम, जो कि कोई नहीं करता है, वो बस हमारी फैमिली ही करती है। तीसरी होती है कि हमारे बॉडी का सपोर्ट सिस्टम, फिजिकली सपोर्ट सिस्टम, मेंटली सपोर्ट सिस्टम। ये सब स्पोर्ट्स का एक की है, बेसिक चीजें हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग होता है बच्चों का, बहुत से स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, इंजरी होती है, इंजरी को रिहैब करना पड़ता है। आफ्टर देन बच्चा एक काबिल बनता है कड़ी मेहनत करके। 365 दिन, कोई संडे नहीं, कोई मंगलवार नहीं, कुछ नहीं, सब 365 दिन टोटल ट्रेनिंग करानी पड़ती है, करना पड़ता है, तब जाके बच्चा इस काबिल बनता है। और आयान जो है वाकई इस मेडल का हकदार है, और जिससे कि मुझे स्कूल से ही बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। यूपी पब्लिक स्कूल में मैं एक ट्रेनर हूँ, और मुझे उस स्कूल से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है इक्विपमेंट्स को लेके। जो भी बच्चों की डिमांड होती है, स्कूल प्रोवाइड करता है, स्पेशली पवन सर जो कि स्कूल के प्रिंसिपल है, और डायरेक्टर सर आदित्य कुशवाहा सर, वो सब कुछ प्रोवाइड होता है उस स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, और वो भी नो कॉस्ट, सब कुछ फ्री होता है, और ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। आगे क्या, आगे तो जो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से जो बच्चे ताइक्वांडो में शौक रखते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे सर? उनके लिए हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने फैमिली से अपने हक के लिए लड़िए, जो आपको चाहिए वो फैमिली की डिमांड करिए, और एक डेडिकेशन बनाइए कि वो हमें करना ही करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपना डेडिकेशन बनाएंगे, अपने मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे, मेंटली सपोर्ट पे रहेंगे, तो आप उस चीज में सक्सेस होंगे ही होंगे। और आप ट्रेनिंग करिए, जहां भी जिस कोच के पास भी ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां पे आप ट्रेनिंग करिए, मन से करिए, और जितना वो कोच कराते हैं उससे ज्यादा ही करिए आप लोग, और फिर आपको सक्सेस मिलेगी। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। ऐसे में आइए हम जो आयान बिन लियाकत के जो पिता हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? लियाकत अहमद। सर, इस बच्चे को सर आपने यहाँ तक पहुँचाया है, इसके पीछे आपने कितनी मेहनत की है सर? अब देखिए, ये बच्चा जो है पिछले 2 साल पहले पंजीकरण कराया था, 3 वर्ष हो गया, लेकिन 2 साल पहले जब इस खेल में आया तो इसके गेम को देखकर मुझे भय लग रहा था। जैसे अभी माधव जी ने कहा है, हमने उसको मना किया कि अरे यार शरीर बर्बाद हो जाएगी, मत जाओ, लेकिन इसका जुनून इतना सवार था कि हम रोक नहीं पाए। और पिछले वर्ष जो है, पिछले 3 वर्ष में जो है कि देवरिया स्टेडियम में गोल्ड लाया,
उसके बाद जो है थोड़ा हमारे परिवार की मन जगी, और इसको मैं जितना सपोर्ट मांगा, जितना यहाँ तक कि ऑनलाइन इसका वर्दी मंगवाए, ये जो जो कहता है मैं उसको मंगवाता हूँ और उसका ये प्रयोग करता है। और जब ये पिछले वर्ष जो है स्टेट में गया, केवल हम देखने के लिए भेजे थे, किसी मेडल के लिए नहीं, वहाँ भी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा। और इस वर्ष 18 अगस्त को जब केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जब स्वर्ण गोल्ड पदक जीता, तो हमको लगा कि इसके नाम पर हमारे जीवन की सारी इच्छा पूरी हो गई। और वहां से ये कई काम नहीं किया, 3 बिंदु पर इसकी जीत हुई। स्वर्ण मेडल जो जीता ये समाज के लिए है, इसके लिए है, विद्यालय के लिए है। लोग बताए हमको कि पूरे गोरखपुर मंडल में अब तक इस उम्र का कोई लड़का स्वर्ण पदक नहीं लाया था, ये सबसे बड़ी खुशी थी। और उसी स्थान पर इसको नेशनल क्वालिफाई किया गया, माधव सर ये 3 चीज एक साथ किसी को नहीं मिलता है। और उसके बाद हमने जो कहा, यहाँ तक कि इसे नेशनल भेजने के लिए मैं उस लायक था नहीं, फिर भी इसका हौसला बुलंद रहे, हमने व्यवस्था किया आर्थिक रूप से और गया वहां पर। जो है कि जब सिल्वर मेडल की जब घोषणा हुई, माधव जी ने हमको कॉल करके बताया, तो जैसा लग रहा था कि दुनिया का इतनी बड़ी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे में आइए जो यहाँ के जो कुकुंदू ग्राम के जो ग्राम प्रधान हैं, हम उनसे बात करते हैं, इसको लेके क्या कहेंगे। सर, आपके ग्राम सभा का एक बच्चा जो कि अभी नेशनल खेल करके आया है, रजत पदक लेकर के आया है, इसको लेके आप क्या कहेंगे। सर, पहले इस स्कूल के प्रबंधक को, उनके माता पिता को, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ तथा क्षेत्र के सारे जनता की खुशी, अपार खुशी है कि इस उम्र का लड़का जो आज नेशनल में अपना परचमन फहराया है, इसके लिए मैं अधिक नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि धन्यवाद। जी सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। सर आइए, ऐसे में जो इस कुकुंदू के एक महान हस्ती है मिंटू राय जी से बात करते हैं। इनके गांव ग्राम सभा का बच्चा है ये, जिसको लेके बहुत लोग उत्साहित हैं। इसको लेके इनके मन में क्या मनसा है, चीजें जानते हैं। सर, आपका नाम। हमारा नाम धनंजय राय मिंटू राय, कुकुंदू। और इस लड़के के खेल के बारे में जो कहा जा सकता है, जो ये प्रदर्शन किया है, ऑलरेडी हम भी खेल से संबंधित रहे हैं पीटी टीचर के रूप में, और यहाँ पाइका के कार्यकाल में मैं भी रहा। और ये लड़का जो वर्क किया है, ऐसे परिवार से उठ के वर्क किया है, इस बहुत ही महानता का वर्क ये लड़का करके आया है। और मैं यह कहूंगा कि मेरे पूरे क्षेत्र की बात है कि क्षेत्र में कोई नेशनल खेला हुआ व्यक्ति दिखेगा नहीं, और यह लड़का इसी उम्र में नेशनल खेल के आया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत इस लड़के को प्यार और मोहब्बत देता हूं। और यह लड़का जो भी आवश्यकता लगेगा उसमें मैं पूर्ण रूप से सहभागी रहूंगा, और ये आगे जितना खेलता है इसको खिलाने की कृपा की जाए, लियाकत जी से आग्रह मेरा है। और बस इतने समाप्त करता हूं। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो यूपी पब्लिक स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, इनसे बात करते, इस बच्चे को लेके काफी उत्साहित है। ये बच्चा जो है कि नेशनल में रजत पदक लेकर के आया है। ऐसे में उनकी क्या मंशा है, इनके लिए क्या विचार है, सीधे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम आपका। मेरा नाम पवन कुमार कुशवाहा है, मैं यूपी पब्लिक स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ। देखिए, मैं अपने विद्यालय में शुरू से ही कहता रहता हूँ कि चूंकि हमारा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे आते हैं वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों से जो परिवार में दिक्कतें हैं, उन कठिनाइयों से भी जूझ के आते हैं, इसलिए वो मेंटली भी बहुत फिट रहते हैं। क्योंकि जैसे शहरों में सुविधा संपन्न लोग हैं, वैसे गांव में वो सुविधाएं नहीं मिलती है। बहुत सारी परिस्थितियों से जूझ के बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं, इसलिए वो मेंटली और फिजिकली बहुत मजबूत होते हैं। लियाकत, अयान बिन लियाकत शुरू से ही हमारे विद्यालय के होनहार छात्र पढ़ने लिखने में रहे हैं, खेल कूद में भी रहे हैं। ताइक्वांडो हमारे विद्यालय में पिछले 3 साल से निःशुल्क चलाया जाता है। उस प्रशिक्षण में जब मैं पहली बार 30 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजा, तो उसमें से इन्होंने और भी बहुत सारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे बेहतर प्रदर्शन अयान का था। तो माधव सर से
को स्पेशल निर्देश इस तरीके से दिया गया कि ऐसे बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा प्रदर्शन किए हैं उनकी ट्रेनिंग और बेहतर तरीके से कराई जाए ताकि उनको हम स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे ले जा सकें। माधव सर नियमित रूप से हमारे स्कूल टीचर्स हैं विद्यालय में, वो प्रशिक्षण देते हैं। उन कुछ जो विशेष ट्रेनिंग होती है इस बच्चे को दिया गया, जिसका परिणाम आज सामने है। पूरा विद्यालय परिवार अयान को क्षेत्र पूरा गौरव महसूस कर रहा है। अपने समस्त विद्यालय परिवार के तरफ से, प्रबंधक महोदय और स्टाफ के तरफ से, इस क्षेत्र की जनता के तरफ से अयान को ढेर सारी बधाइयाँ। ऐसे में जो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं इस कुकुंदू के, इस अयान बिन लियाकत को लेके क्या इनके मन में विचार है, चीजें इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? सर जी। सर ये बच्चा अभी नेशनल लेकर के आया है, रजत पदक लेकर के आया है, ये आपके क्षेत्र का है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो हमारे क्षेत्र और जिला जो है प्रदेश के लिए गौरव की बात है। और इसके खेल प्रदर्शन जब ये इसके पहले जो क्या स्वर्ण लेके आया था उस समय हम लोग काफी हर्षित हुए थे, लेकिन जब ये नेशनल खेल के आया है तो हम लोगों ने दूर दूर तक देखा कि अपने जिले में कोई नेशनल लेवल के नहीं आया। और इसके लिए जो इनके माधव सर हैं, जो उनका नाम माधव नहीं, उनका काम भी माधव है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। और जीवन में सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, इनके माता पिता धन्यवाद के काबिल हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद है कि ऐसे औलाद को उन्होंने जन्म दिया है और ऐसा मार्गदर्शन दे करके पूरे क्षेत्र और इस जनपद का नाम रोशन किया है। इसके साथ मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत जी। इसी कड़ी में जो है, आइए इस क्षेत्र के जो नेता आइए मुनीर अहमद जी, जो कि काफी चर्चित है, ये जिले में काफी चर्चित है, इनसे बात करते हैं इस बच्चे को लेके। सर आपके मतलब इस बच्चे को लेके आपके मन में क्या विचार है? इस बच्चे को लेकर हमारे क्षेत्र में, पूरे जिले में बहुत खुशी की लहर है कि इतनी छोटी उम्र में ये बच्चा स्वर्ण पदक लेकर आया है। हमारे क्षेत्र की जनता से लेकर पूरे जिले की जनता बहुत खुश है। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इसके लिए हम लोग बहुत जी सर, हमसे बात करने के लिए। सर आपका परिचय? राजेश कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी बैकुंठपुर के मंडल अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के बैकुंठपुर के मंडल अध्यक्ष हैं। सर इस बच्चे को लेकर आप क्या कहेंगे? इस बच्चे ने इस क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया है। हम लोग लियाकत जी से बहुत पहले से संपर्क है और हम लोग जहाँ भी जिस भी रूप में वो सहयोग या लाते हैं, हर समय उनका साथ हम लोग देते हैं। बच्चा ये नेशनल खेल के आया है, इसलिए हम लोग को सूचना दी, हम लोग बढ़ चढ़ के उनके स्वागत में यहाँ आए। आगे भी और आगे बढ़ें, खेलें। इनके माता पिता और इस बच्चे के कोच को और इस स्कूल के यूपी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को, सभी छात्रों को हार्दिक बधाई, शुभकामना कि यह लड़का यूपी पब्लिक स्कूल से निकलकर नेशनल में खेला और क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया। हम लोगों को बहुत हर्ष की बात। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।